हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? जैसे हो कमेंट में बता देना कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे लूप। फॉर लूप पढ़ेंगे। लूप तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से लूप होते हैं? जावा में तीन टाइप के होते हैं। कौन सा होता है? फॉर लूप होता है, दूसरा होता है वाइल लूप होता है, तीसरा होता है डू वाइल लूप होता है। ठीक, तीन लूप होते हैं। अब भैया ये सब तो ठीक है, पहले ये बता लूप क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो आते हैं अपन कोडिंग पार्ट में। वहीं पास से तो आपको बता पाएंगे कि लूप है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें एक्चुअली में। तो यहाँ पास एक नया फोल्डर बना लिया जाए लूप नाम से। लूप, लूप में फंसे लोग, जो बनाया आपने लूप, और एंटर करते हैं, इसके अंदर आते हैं, आ गए अपन कोड की तरफ। अब लूप, उसके लिए अपन क्या करते हैं, बेसिक नाम देते हैं, बेसिक डॉट जावा। अब लूप क्या होता है? एक किसी भी चीज़ को रिपीटेशन में करने को अपन लूप कहते हैं। अब सपोज करो हमने नाम दिया क्लास बेसिक, फिर यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args। ठीक, ये लिखा अपन ने। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंडिया। ठीक, हमने क्या लिखा? इंडिया। ठीक, अब हमने इंडिया लिखा, ये एक बार लिखा। तो अगर अपने को लिखना पड़ेगा इंडिया इज माई कंट्री, तो अपन यहाँ चेंज कर लेंगे आसानी से, इंडिया इज माई कंट्री। ठीक, ये कर लिया अपन आसानी से। लेकिन सपोज करो यहाँ पर इंडिया लिखा है, ठीक, और खूब सारे इंडिया लिखा है ना, ये खूब सारे इंडिया लिखा है, लिखना है अपने को। ठीक, तो इतने सारे इंडिया हमने लिखा, तो लाइन ऑफ कोड बढ़ गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ठीक है, अब हमें लिखना है सब में इंडिया इज माई कंट्री। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे? इंडिया इज माई कंट्री, माई कंट्री। ठीक, यहाँ लिखें। अभी एक लाइन में कोड चेंज हुआ, अब मेरे को और भी चेंज करना है, मतलब फिर दूसरी लाइन में भी करना पड़ेगा, तीसरी लाइन में भी, पूरे मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बनाएं और हमें बार बार मतलब एक चीज़ को हमने चेंज किया, तो वो सब चेंज नहीं हो जाएगा। और मेरे को जितनी बार, मान लो कि ये अभी हमने सपोज कितनी बार लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बार, और ज़्यादा माने तो 20 बार। लेकिन कोई कोड है जो 200 लाइन का है और उसमें हर जगह एक ही वर्ड है, इंडिया। हम हमें थोड़ी इसको और बढ़ा के लिखना है, इंडिया इज माई कंट्री, या फिर आई एम इंडियन, या फिर इंडिया की जगह सिर्फ इंडियन लिखना है, ये ऐसा। ठीक है, ये हटा दिए, इंडिया के बगल में इंडियन करना है। ठीक है, तो अब हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो हमें ये रिपीटेशन से बचने के लिए ज़रूरत पड़ती है लूप की। ठीक है, अब लूप तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि आपको बता दिया हूँ। एक होता है हमारा क्या, फॉर लूप, दूसरा होता है हमारा कौन सा, वाइल लूप, और तीसरा होता है हमारा डू वाइल लूप। ठीक, तीन लूप होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप और करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, ये लूप होते हैं हमारे, लूप के टाइप हैं, इसको आप बोल सकते हो टाइप ऑफ लूप। ठीक, आते हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो हमने क्या क्वेश्चन किया, पहले हम बताते हैं फॉर लूप को कैसे लिखते हैं। फॉर लूप लिखें, फिर पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पास लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू जीरो। जीरो आप कुछ भी ले सकते हो, इनिशियल कंडीशन। जैसे कि अभी मैं सपोज करो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, हैदराबाद में। ठीक है, मैं हैदराबाद में हूँ, मेरे को जाना कहाँ है, बेंगलोर तक जाना है। ठीक, तो हम सपोज करो यहाँ से हमने करा फिजिक 5। ठीक है, और फिर हम कंडीशन लगाएं आई प्लस प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ लिख दिए आई। ठीक, अब ये आया। ठीक, अब हमको मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, ये जो है यहाँ पास हम क्या देते हैं, इनिशियल कंडीशन, जहाँ एग्जैक्ट एक्चुअली में आप प्रेजेंट हो अभी। ठीक है, फिर यहाँ पास अपन देते हैं कंडीशन
कहाँ तक एक्चुअली में आपको पहुँचना है, मतलब इनिशियल कंडीशन जहाँ से हम चल रहे हैं, और ये वाली जो यहाँ पास कंडीशन देंगे वो क्या रहेगा कि हमको जहाँ पास पहुँचना है। और ये क्या है, आई प्लस प्लस, यहाँ अपन अपडेशन करते हैं, मतलब कि हमें एक्चुअली में हम किस मतलब स्टेप कितने स्टेप में जा रहे हैं, कि वन स्टेप में जा रहे हैं, इसका मतलब तो आप जानते ही होगा। आई प्लस प्लस का मतलब होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, आई प्लस प्लस का। तो अब सपोज करो कि आपको एक एक स्टेप करके जाना है, तो वही चीज़ यहाँ है, मतलब यहाँ पास हम इनिशियल इनिशियल कंडीशन लिखेंगे, यहाँ इनिशियलाइजेशन देंगे, यहाँ हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक, कहाँ तक पहुँचना है एक्चुअली में, यहाँ पास हम स्टेप्स देंगे, ठीक। और कोई स्टेप आगे दे रहा, कोई मतलब आप मान लो कि सपोज करो कि आगे जा रहे हो, ठीक है, तो प्लस प्लस करोगे, भाई आप पीछे जाते हो तो माइनस माइनस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। तो अब इसको अपन रन करके देखते हैं। जावा सी बेसिक डॉट जावा, जावा जावा बेसिक को रन करें। ये आ गया 0 1 2 3 4। भैया 4 तक गया, हम तो यहाँ कंडीशन 5 दिए हैं, यहाँ पास आपको इक्वल लगा देगा, इक्वल। लेकिन ऐसे इक्वल लगाना, ऐसा आप नहीं कर सकते कि बीच में स्पेस दे दिए फिर लगा रहे हैं, ऐसे करें, ठीक है। तो ये आ गया। अब भैया अगर हम यहाँ 0 दे दें तो देख लो क्या होता है यार, ये पूरे में 0 आ जाएगा। आपने आई दिया मतलब ये चलेगा लूप। अब लूप कैसे चलेगा ये देखने की बारी आ गई, ठीक है। तो अपन यहाँ पास आते हैं, कैसे लूप चलेगा ये दिखाता हूँ पहले, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। और यहाँ पास हम क्या देंगे अपना इनिशियलाइजेशन, तो अपन यहाँ इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखें, फिर आई चलेगा हमारा इक्वल टू 5 तक, फिर आई प्लस प्लस, ठीक। और यहाँ पास हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट करवा रहे हैं, आई बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये कैसे चलेगा ये देखो। अब देखो यहाँ पास अपन क्या कर लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। इनिशियल कंडीशन यहाँ लिखे अपन आई 0 है, ठीक है। आई 0 है, यहाँ पास कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन, जो आई 0 है वो क्या हमारा इससे मतलब आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जाओ एक सेकंड। हाँ, अरे चल क्यों नहीं रहा, चलो आगे चल रहा। आई इज इक्वल टू हम 0 दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पास आएगा, ये चेक करेगा जो आई है वो क्या हमारा 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट हो जाएगा आई 0। फिर आया, फिर क्या करेगा यहाँ पास आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब आई 1 हो गया, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी क्या, यहाँ पास 1 दो। फिर यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या होगी चेक, 0 कर भाई। हाँ, यहाँ दूसरी कंडीशन चेक होगी कि जो 1 है वो क्या हमारा 5 से छोटा है या बराबर है, हाँ 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। तो फिर कंडीशन क्या होगी, ट्रू। तो यहाँ पर ट्रू हो गया, ठीक। फिर तीसरे में आएंगे, आई जो है हमारा फिर अपडेट हुआ प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गया। फिर यहाँ पास अपन आगे आते हैं, तो 2 है वो हमारा छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ अपन आएंगे और लिखेंगे ट्रू। फिर आएंगे आई इज इक्वल टू 3 है, अब जो 3 है वो हमारा 5 से छोटा है, हाँ छोटा है भाई, 3 इज लेस देन 5, ठीक है, ट्रू। फिर इसके बाद आई जो है हमारा 4 से जो है, क्या ऐसा है, हाँ सही है, ट्रू। ठीक, देखो जब तक कंडीशन ट्रू हो रही जब तक प्रिंट हो रहा। आई जो है हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब जो 5 है, क्या 5 हमारा 5 के बराबर या 5 से छोटा, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर है भाई, तो मतलब ट्रू, कंडीशन ट्रू।
ठीक, अब आते हैं i इज इक्वल टू 6। जो 6 है वो 5 से छोटा है या फिर बड़ा है, सॉरी 5 से छोटा है या फिर बराबर है, नहीं, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। और यहाँ से लूप क्या कर जाएगा, ब्रेक। ठीक, तो प्रिंट कहाँ तक होएगा, जब तक प्रो मतलब 5 तक, आई 5 तक प्रिंट होगा, 0 to 5। ठीक, आ जाओ भैया, दिखाइए एक बार करके, फिर से दिखा दे रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। CLS जावा सी बेसिक डॉट जावा, जावा बेसिक को रन करेंगे। 0 1 2 3 4 5 आ गया ना। अब अपन एक तो टेबल वाला बनाते हैं, टेबल डॉट जावा। ठीक है, टेबल डॉट जावा बनाए, और इसमें अपन टेबल लिखवाएंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, और उसके बाद क्या करना है, हाँ, स्ट्रिंग args लिखे। अब अपन एक स्कैनर क्लास बनाएंगे, क्योंकि अपने को जिस भी टेबल, जो भी टेबल लिखना है उसका अपने को इनपुट लेना। मान लो 2 की टेबल लिखवाना है तो हम इंटर करेंगे 2, 3 के लिखवाना है 3, 4 के लिखवाना है 4, 5 के लिखवाना है 5, 6 के लिखवाना है 6, 19 के लिखवाना है तो 19, 100 के लिखवाना है 100, 1000 के लिखवाना है 1000, 500 के लिखवाना है 500, 19 के लिखवाना है तो 19 के, 95 के लिखवाना है 95 के। तो इसलिए अपन ये लिखेंगे सी इज इक्वल टू स्कैनर, न्यू लिखेंगे पहले यहाँ, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम स्कैनर क्लास लिखते हैं तो हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, जो यूटिल पैकेज में, जावा यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास है हमारी, तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। देन ये यहाँ पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पास क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पास इंटर, एलन हटा देना भैया, हटा देंगे, इंटर योर टेबल नंबर। ठीक, यहाँ पास ये करेंगे, और यहाँ पास आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसने इंटर कर दिया। ठीक है, इंटर कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंट एन लेते हैं जो हमारी टेबल है। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट, हमने यहाँ से इनपुट ले लिया है। अब ये जो n है अपन क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू, इस बार 1 से चलाएंगे, क्योंकि टेबल में अगर किसी भी नंबर में आज 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो अपन यहाँ 1 से इनिशियलाइज करेंगे, तो 1 से। ठीक, 1, फिर i जो है हमारा कहाँ तक चले, अपन सपोज करो 2 के टेबल हम 2 से लेके, मतलब 2 की टेबल हम कैसे लिखवाना चाहते हैं, 10 तक, मतलब ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करते करते अप टू 20 तक। तो 2 10 जा 20, तो अपन 10 तक लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, 1 to 10। ठीक, फिर आई प्लस प्लस, और क्या कर देंगे, यहाँ बात ये आ जाए। ठीक, ये जैसे ही हुआ, अब अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा भैया, हाँ हाँ लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट एलन लिखे, और यहाँ पास अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पास अपन लिखेंगे 2 की टेबल, अपन लिख, मतलब जो भी टेबल लिखना चाह रहे हैं वो तो अपन इंटर करेंगे। तो एन जो है हमारी वो टेबल का नाम है, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आई से। ये आया। ठीक है, ये, अब हम यहाँ पास लिखेंगे, आ जाओ यहाँ, जावा सी टेबल डॉट जावा, जावा टेबल को रन करो। हम 4 के टेबल लिखवाना चाहते हैं, ये देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28 32 360 40, सॉरी 360 बोला, 32 36 40। आप सपोज करो हमको कौन से लिखवाना है, 19 के टेबल, ये देखो 19 के हो गए। सपोज करो हमको 2 के लिखवाना है, 2 की हो गई। सपोज करो हमको 100 के लिखवाना है, 100 की आ गई। सपोज करो हमको 99 के लिखवाना है, 99 की हो गई। देखो ये हो गया ना। अब इसको आपका टास्क ये है कि जैसे हमने ये करा ना, इसको आप फॉर्मेटिंग पे करो। कैसे फॉर्मेटिंग पे भैया, यहाँ पर बता दो जरा।
ये देखो बता दे रहा हूँ कैसे। ऐसे मतलब आपको ऐसे प्रिंट करवाना है। टू इन टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे करते करते अप टू, ऐसे करते करते अप टू 10, टू टेन जा 20। ये आपका टास्क है, इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें हम कई फॉर लूप के कई क्वेश्चन करेंगे नया नया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो कल हम कोशिश करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन करें फॉर लूप में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।